एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी एंड डी, बिल्डिंग मटेरियल पे आईटीसी ब्लॉक है, आईटीसी एलिजिबल नहीं होता है, आईटीसी नहीं मिलता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है, जिसके बाद अब आप बिल्डिंग मटेरियल पे भी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू अपना सीए प्लेटफॉर्म। मैं सीए विनय सहनी। आज हम बात करने वाले हैं सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में डिस्कस करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का क्लॉज सी एंड डी क्या कहता है। देखिए, क्लॉज सी बात करता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस के बारे में। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस यूज करते हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। फिर क्लॉज डी बात करता है गुड्स और सर्विस और बोथ के बारे में, यानी यहाँ पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर लिया और यहाँ पे अलग अलग गुड्स और सर्विस दोनों को यूज कर लिया। गुड्स एंड सर्विसेज भी अगर आप यूज करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। यहाँ भी एक्सेप्शन दिया हुआ है, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। चलिए अब देखते हैं केस क्या है। सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने एक मॉल बनवाया, मॉल शॉपिंग मॉल बनवाया ताकि रेंट पे लगा के अर्निंग किया जा सके। इनका पर्पस था मॉल बना के रेंट पे लगाना। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी एंड डी के वजह से इनको आईटीसी नहीं मिल पा रहा था। तो इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उनको बोला कि हमारा आउटपुट सर्विस टैक्सेबल है और इनपुट सर्विस पे भी हम जीएसटी पेड कर रहे हैं, लेकिन हम आईटीसी क्लेम नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे कास्केडिंग इफेक्ट लग रहा है, यानी टैक्स पे टैक्स लग रहा है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वैसे जीएसटी का मेन पर्पस था कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करना, लेकिन इस केस में देखें तो सच में कास्केडिंग इफेक्ट लग रहा है। जो सर्विस हम यूज़ करते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, आउटपुट सर्विस पे भी टैक्स लगता है, लेकिन इनपुट सर्विस का जो आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो हम क्लेम नहीं कर पाते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और उसमें कहा कि जीएसटी का मेन पर्पस था कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करना, लेकिन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी एंड डी कास्केडिंग इफेक्ट को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी एंड डी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पे एसएससी के फेवर में डिसीजन आया, एसएससी खुश हो गए, लेकिन डिपार्टमेंट नाखुश हो गया। अब डिपार्टमेंट नाखुश हो गया तो डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनी, दोनों का पक्ष सुना, डिपार्टमेंट का भी पक्ष सुना और एसएससी का भी पक्ष सुना। एसएससी का भी कहना सही था कि हम आगे टैक्स पेड कर रहे हैं, यानी हमारा आउटपुट सर्विस टैक्सेबल है, लेकिन हम आईटीसी क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे डिपार्टमेंट का पक्ष था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन के दोनों के पक्ष में डिसीजन दिया। यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी खुश कर दिया और एसएससी को भी खुश कर दिया। अब देखिए कैसे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी एंड डी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इस वर्डिक्ट से डिपार्टमेंट खुश हो गए कि चलो कम से कम 17(5) का क्लॉज डी एंड सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के फेवर में भी बोला कि जब हम आईटीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे फंक्शनलिटी टेस्ट करना ज़रूरी है।
कि जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है वो इसेंशियल था या नहीं, आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसेंशियल था या नहीं। तो इस केस में देखिए, क्योंकि मॉल है, मॉल पर्पस क्या है, मॉल बना के रेंट पे लगाना, तो रेंट तो तभी मिलेगा ना जब मॉल बनेगा। यानी यहाँ पे मॉल का कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इसेंशियल है, तो इस केस में आईटीसी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। आपका सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन आप जो प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन दिए हो यहाँ पे, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी जो लिखे हो, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो इस प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में बिल्डिंग भी आ जाएगा अगर वो इसेंशियल है आउटपुट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। तो देखिए इस डिसीजन से क्या इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पे इस केस में तो मॉल की बात कर रहे थे, अब अगर आपका होटल का सर्विस है तो होटल बनाने में भी बिल्डिंग मटेरियल यूज होगा, वहाँ पे भी आईटीसी ब्लॉक होता था, लेकिन आपका आउटपुट सर्विस टैक्सेबल है, और जब तक होटल बनेगा नहीं तो आप आउटपुट सर्विस प्रोवाइड कैसे करेंगे, तो उस केस में भी इसेंशियल है। अगर कोई प्लांट बनाते हैं, बहुत बड़ा प्लांट, तो प्लांट खुले में तो रहेगा नहीं, उसको रखने के लिए भी बिल्डिंग की ज़रूरत है, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसेंशियल हो सकता है। ये केस टू केस वेरी करेगा कि आपके केस में इसेंशियल है या नहीं। अगर आपके केस में भी बिल्डिंग बनाना इसेंशियल है आउटपुट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, तो आपको भी आईटीसी अलाउ हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो आईटीसी के मामले में भूचाल मचाने वाला है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप भी मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।